कितना पैसा कमाते? अब यही समझ मेरा परिवार चलता है। 2-3 बच्चों को शादी किए इसी कमा को करके काम से। आगे है कुछ चीजों का, जैसे आपके ससुर या पति अब उस योग्य नहीं थे, या उनके जीवन में तमाम जो भी परेशानियां रही हो, या उनकी लत रही हो, शराब और पियत रहो। हाँ, दारू पियत रहना। दारू पीते थे, मतलब कुछ ना कुछ व्यसन हो जाता है कि आज बड़ी बात है। श्रीगंगा न्यूज के माध्यम से आप लोगों को यही बताने का एक प्रयास होता है कि लोग जो है कैसे कैसे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और श्रीगंगा न्यूज पर आप लोगों को इस समय जो परिदृश्य दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत जरूरी है बताना कि गोरखपुर जनपद के अंतर्गत ये पेवनपुर गांव है। नौसर चौराहे से मुझे लगता है कि 5 से 6 किलोमीटर दूरी होगी और ये शहर से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बदहाली भी है। बदहाली किस तरह की है? गाँव में आम तौर पर जो होती है, हर गांव में होती है, वो दुर्दशा, वो दशा आपको देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो भी है, ये रास्ता देख लीजिए आप लोग। रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा सकरा है, बड़ा जो है, लेकिन धीरे धीरे यानी कि गाँव की स्थितियाँ बदल रही हैं। यहाँ पर एक महाशय मिले हैं, इनसे मैं थोड़ा सा बात करूँगा। देखिए, ये गाँव को दौरा, और आगे आइए आप, गाँव का बहुत दौरा करते होंगे, यानी कि हर गाँव में जाते होंगे आप। क्या नाम है आपका? ओरीलाल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कहाँ है ये बम्बैया मिठाई। बम्बैया मिठाई? बम्बैया मिठाई गांव में बिकता है? हाँ, गांव बिकता है। बहुत पहले से। अच्छा, कितना साल से आप बेचते हैं? अब कम से कम 25-26 साल हो गए हम घूमती हुए। हाँ, यानी आपका घर शहर में है, गोरखपुर में? गोरखपुर में। तो गोरखपुर से आप रोज कहीं न कहीं निकलते होंगे ना? हाँ, डेली निकलते हैं। कितना सुबह कब निकलते हैं और कब घर जाते हैं? सुबह 11 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे समय पहुँचते हैं। सुबह आप 10 बजे 11 बजे निकल जाते हैं और 10 बजे रात तक बेचते रहते हैं? घर पहुँचते पहले 10 बज जाता है। अच्छा, तो ये इतना ही है कि और भी है? जैसे तो अभी भी इतने ही है। इतने बेचने में इतना टाइम लग जाएगी? इसमें बच्चे भी तो नहीं मिलेंगे, बच्चे तो 2 बजे आधे बच्चे मिलेंगे। अच्छा, तो वही बात है, दुकानदारियाँ भी होगी। तो इसके बदले में आप खाली पैसा तो नहीं लेते? लग रहा है इसमें सब ये कुछ रखते हैं आप। क्या क्या लेते हैं? कुछ डिब्बा कबाड़ सवाल ये सब देते हैं। अच्छा, यानी जो मिलता है कबाड़ वगैरह सब जो है ले लेते हैं बच्चों से और उनको देते हैं। सही से बताइएगा गुप्ता जी कि ये कितने वर्ष से कर रहे हैं काम? अब कम से कम इधर तो 30-35 बरस हो गए हमें काम करते। यही कमा? यही काम। कितना पैसा कमाते? अब यही समझ मेरा परिवार चलता है। 2-3 बच्चों को शादी किए इसी कमा को करके काम से। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये कबाड़ का काम हो गया आपका। ये तो एक मैंने बच्चों को भुलवाना कहेंगे ना इसको, यानी एक माध्यम हो गया। देखिए, कबाड़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो कबाड़ जो है जुटाते हैं आप और ले आके शहर में बेच देते हैं। हाँ, बेच देते हैं। दोस्तों, आप लोग समझिए इस लॉजिक को। गुप्ता जी जो है बहुत बड़ी बात बोले। पेवनपुर गांव है ये, यहाँ मुलाकात इनसे हुई तो एक ऐसे ही जरूरी लगा दिखाना। अचानक ये मिल गए। यह बहुत परंपरागत मिठाई है, आप लोग इसे खाए होंगे। जो लोग आज बड़े हो गए होंगे, 30 साल की उम्र होगी, वो लोग भी खाए होंगे। कहीं ना कहीं ये हर बच्चा इस दौर से गुजरा होगा। उसके घर पर जो भी डिबिया, प्लास्टिक कुछ भी पड़ा रहेगा, वो लेकर दौड़ेगा और इस मिठाई को खरीदेगा, वही देकर और उस बच्चे को देंगे, पैसे से भी देंगे, लेकिन यह अपना बच्चा जो है लेगा और अपना मुंह मीठा करेगा और इनका घर चलेगा। इस तरह के तमाम तरह के लोग जो गाँवों में मिल जाते हैं, किसी तरह से घर चलता है आप कहते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन सोचिए, इसके अलावा आप जैसे और कुछ क्यों नहीं, मतलब दूसरा काम? दूसरा कहने देखिए, छोटा से पूंजी है, इसे मेरा खर्चा चल जाता है। घर पर ही बनाते हैं इसको? हाँ, घर पर बनाते हैं। छोटा पूंजी लगता है, बड़ा पूंजी ताम झाम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, शाम तक बेच के चले जाते हैं। शाम तक बेचेंगे और शाम तक चले जाएंगे। हाँ, घर भी बनाए हैं आप अपना पक्का? हाँ, घर बनाए हैं, यही काम करके। यही काम करके। देखिए, एक मील के पत्थर, यानी एक मिसाल, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीगंगा न्यूज के माध्यम से आप लोगों को यही बताने का एक प्रयास होता है कि लोग जो है कैसे कैसे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो विकल्प नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, 30 साल से ज्यादा हो गया आपको ये कार्य करते हुए। मैं लगे हाथों आप लोगों को दिखा दूं। इस गांव में मैं चूंकि आया तो यहाँ पर कुछ लोग मिले। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं और भी जो है कुछ महिलाएं वहाँ पे। घुमाइए जरा सर, दिखाइए वहाँ पे कुछ महिलाएं वहाँ पर जो है तुरंत घुमाइए। हाँ, फास्ट एकदम। हाँ, ठीक है।
हाँ देखिए, यहाँ पे गांव के लोग हैं, अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जो है जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन कुछ बातें होंगी। यहाँ पर एक महिला है, मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि इनसे आप लोगों की बात करवानी चाहिए। यहाँ आइएगा आप, इधर देखिए, इधर क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज देवी। आगे आइए ना, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आपका बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोग समझिए। सरोज देवी से जब हम लोग मिले तो इनके बारे में एक जानकारी हुई कि यह इस गांव में एक ऐसी अकेली महिला है जिनके पति नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गए कुछ वर्ष पहले। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी शादीशुदा होकर अपने घर चली गई, बेटा छोटा है इनका, 17-18 साल की उम्र होगी। वो मायके में इनके रहता है, यानी अपने ननिहाल में सब्जी बेचने का काम करता है। पढ़ाई नहीं, आप इसको पढ़ाई? पापा पढ़ाए थे। कितना पढ़ाई? अब पापा पढ़ा चुके थे, पापा एक्सपायर हो गए थे 3 साल। अरे आज उनने पढ़ लेना 2 तक ले से पिताजी उस बच्चे के चूंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो कैसे पढ़ता, क्या करता। अब यहाँ पर जो है आप समझिए, सरोज देवी अकेली रहती हैं और इनको देखने सुनने वाला सिर्फ वही एकमात्र बच्चा इनका है। यह दूसरे के घर में रहती है, इनके पास घर भी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, अब किस व्यवस्था के तहत, क्योंकि आवास मिलता है सरकारी योजनाओं के तहत, जो है ग्रामीण में, गाँव में आवास दिया जाता है, वितरण किया जाता है, आवंटित किया जाता है उन लोगों को जिनका कच्चा मकान है। इनके पास कच्चा मकान भी नहीं है, फिर भी आज तक इनको आवास काहे नहीं मिला? आवास काहे नहीं मिला? अब प्रधान दिए थे, तब मिलेगा। प्रधान जी, प्रधान से आप कहनी? हम कह चुके हैं, प्रधान जी कहे कि अभी नहीं मिलेगा, क्या करें? कैसे खर्चा चलेला? अब खर्चा हम अपन कमाई ला, खाई ला, नरेगा में काम करी ला, तो खर्चा चला। नरेगा में काम करके? हाँ। लड़का कुछ पैसा देला आपके? हाँ, बाबू वाला पैसा कोई देख चल जाना, पैसा दिला देते। उसके बाद नहीं आते हैं, फोन करे तब आते हैं, नहीं आते हैं। कुछ खेती बाड़ी बाटे? खेती बाड़ी पर ज्यादा ना 3 डिसमिल और सब मालिक सब बेच के चलेगा। 3 डिसमिल मालिक साहब बेच के चलेगा? सब बेच के खत्म हो गए। क्या करता रहना मालिक? सब्जी बेचते रहना, चाटो बेचते रहना, और जमीनियों बेच देना? हाँ, ससुर बाटा बेटी है बाटा। आपके ससुर? हाँ, सरसों बाटा ससुर बेचले हैं वहाँ। देखिए, दुर्भाग्य है कुछ चीजों का, जैसे आपके ससुर या पति अब उस योग्य नहीं थे, या उनके जीवन में तमाम जो भी परेशानियां रही हो, या उनकी लत रही हो, शराब और पियात रहो। हाँ, दारू पीते थे। मतलब कुछ ना कुछ व्यसन हो जाता है कि आदमी अपने, जैसे देखिए गुप्ता जी है, ये अपना काम करके, मेहनत करके अपना घर चला रहे हैं, 3 बच्चों की शादी कर चुके, घर बनवा लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जमीनें बेच दिए। उनके सामने व्यवस्था जो रही हो, अब इसमें इनको उस त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है। जमीनें होती तो शायद खेती बाड़ी होता था, या हो सकता है ये अपना कुछ बेच के ये जुगाड़ लगाती, अपना घर बना लेती या रहती। दूसरे के घर में रहना इनकी मजबूरी बन गई है। तो ऐसे कबले, जैसे मान लीजिए दवाई, बीमार उमार पड़ने पर दवाई हुई कैसे? दवाई में जायला पल्ली आयला, दवाई गाँव दवाई मिल जाला। आयुष्मान भारत का कार्ड बनेला सरकार का, दवाई उनमें 5 लाख का फ्री होला, उ नहीं बनल? नहीं बनवले है, पैसा नहीं बन सकला, पैसा नहीं लगेला उनमें। हाँ। आप ये चीज के जौन भी गांव को जिम्मेदार लोग बा, प्रधान जी माना चाहे और भी जे गांव के देखे सुने वाला लोग बा, तो वो लोगों से मिले के चाहिए, बात करे के चाहिए, बतावे के चाहिए कि बाबू हमके जो सुविधा बा, विधवा पेंशन भी तो हुए ना योजना में? बनल बा, अभी नहीं है विधवा पेंशन बनवाइल नहीं बा? नहीं। अच्छा। ऐसे गांव के लोगों को अगर संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्था का, शासन का, सत्ता का, कि इन लोगों को आश्रय देने कौन आएगा, जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है कि अपने जीवन को चलाएं। दूसरों पर आश्रित रहना इनकी व्यवस्था है, यानी कि यह लोग मोहताज हैं, अपने बच्चे पे मोहताज हैं, या फिर अगल बगल के लोग को इनको सहयोग कर दें। कर्जा उर्जा ले के पड़ेगा गाँव के लोगों से? नहीं, कर्जा नहीं लेते हैं, मत चल जाला। अगर प्रधान से मांगते हैं, प्रधान जी 500 जो में दे देना। अच्छा, प्रधान जी सहयोग कर देना? हाँ, सहयोग कर देना, प्रधान जी करेंगे नहीं चाहिए। हाँ। देखिए, सरोज देवी थी और इन्होंने अपनी जो व्यवस्था बताया। आप लोगों को अगर लगता है कि वाकई सरोज देवी को कोई सहयोग मिलना चाहिए, या ऐसी महिलाएं हर गांव में कहीं न कहीं हैं, सबसे गरीबी की श्रेणी में आने वाली महिलाएं, जिनका कोई विकल्प ही नहीं है, उनके पति नहीं है, उनका बच्चा है, छोटा है, क्या करेगा और कितना करेगा। अब इन लोगों को क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए सरकार से, या क्या सहूलियतें आप लोगों से मिलनी चाहिए, आप लोग तय जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और श्रीगंगा न्यूज जो कर पाएगा इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, श्रीगंगा फाउंडेशन के तहत जो भी कार्य हो पाएगा, सहयोग हो पाएगा, ऐसे लोगों का होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग बने रहिएगा श्रीगंगा न्यूज पे। जय जयकार तो जारी रहेगी और खबरों को दिखाएंगे, बातों को बताएंगे, हर गांव में जाएंगे, वहां से ऐसे लोगों की तलाश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।